कैसे हो दोस्तों? आगे दोबारा इस मैदान में हमारी नेक्स्ट वीडियोज के साथ सुनने और समझने के लिए, और हम भी आगे आपको समझाने के लिए और समझने के लिए हम कोशिश करेंगे दोबारा एक नए छोटे से टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर, जहां हम डिस्कशन करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कौन कौन सी होती है और क्या क्या काम करती है। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, एक तो होती है बेटा हमारी आर्टरीज और दूसरी होती है हमारी वेन्स। ये आर्टरीज आगे जाके जो कन्वर्ट होती है बेटा, वो कन्वर्ट होती है आर्टेरियोल्स के अंदर, और ये जो वेन्स होती है ये कन्वर्ट होती है वेन्यूल्स के अंदर। ये दोनों आगे जाके डिवाइडेड हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। ये कैपिलरीज कैसी होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारी जो ये आर्टरी एक इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है या वेन इतनी बड़ी है, ये वेन अपने छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, या ये वेन अपने छोटे छोटे वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, और ये वेन छोटी छोटी कैपिलरीज में माइनर 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 कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये कैपिलरीज हो गई, ये आर्टरीज हो गई, आर्टेरियोल्स हो गया, और ये आर्टरीज। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं तो आर्टरी इज द मेन स्ट्रक्चर और मेन ब्लड वेसल्स ऑफ अवर बॉडी। आर्टरी और वेन की बात कर रहा हूं मैं। आर्टरी और वेन इज द मेन ब्लड वेसल्स ऑफ अवर बॉडी। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये आर्टरी आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइड होती है, मींस ये बड़ी आर्टरी छोटी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आर्टरियोल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जो छोटे छोटे कैपिलरीज हमारे यहां पाई जाती है। ये ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। जब हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमें आर्टरीज के अंदर क्या होता है, तो आर्टरीज हमारे ब्लड को फ्रॉम द हार्ट, मींस आर्टरी क्या काम करती है बेटा? आर्टरी क्या करती है? ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। आपको पता है बेटा कि जो आर्टरी क्या करती है? हार्ट से ब्लड को लेके बॉडी को सप्लाई करती है, और ये वेन्स क्या करती है? बॉडी टू हार्ट। आपने देखा है कि एरोटा के थ्रू, एरोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। एरोटा हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करती है, और ये आर्टरीज ये डीऑक्सी आर्टरीज करती है, और जो वेन्स है ये इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट तक जाती है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस बनता है। आर्टरीज की मोस्टली 3 लेयर होती है बेटा। आर्टरीज की मोस्टली 3 लेयर होती है, और वेन्स की भी 3 लेयर होती है, एक जैसी लेयर होती है तीनों की। अब हम सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेटा आर्टरीज के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आर्टरीज के अंदर 3 लेयर होती है। हम इस स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि आर्टरी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है। जब हम आर्टरी की जब हम बात करते हैं तो आर्टरी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स को हम बनाएंगे, और बनाने के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को बोला जाता है बेटा ट्यूनिका एडवेंशिया। इस आउटर लेयर को बोला जाता है बेटा ट्यूनिका एडवेंशिया, ADVENTIA। कई किताबों ने इसको एक्सटर्ना भी बोल रखा है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। कई लोगों ने इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोल रखा है। ये ट्यूनिका एडवेंशिया होती है, जो कि आउटर लेयर होती है हमारे किसकी बेटा? आर्टरीज की या वेन की। जो दूसरी लेयर होती है ये किसकी बनी होती है बेटा? ट्यूनिका एडवेंशिया फाइब्रस टिश्यूज की। ये किसकी बनी होती है? हमारी फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है आपकी ट्यूनिका एडवेंशिया। समझ में आई आपको? दूसरी जो चीज आती है आपकी ट्यूनिका मीडिया। जो दूसरी जो लेयर है आपकी, ये कौन सी हो गई बेटा? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया आपके समझ में आ रहा होगा कि ये मीडिया मींस ये मिडिल लेयर है। ये मिडिल लेयर है, तो ये मिडिल लेयर मसल और इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है बेटा? मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज की जो बनी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका मीडिया। समझ में आया? मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है बेटा ट्यूनिका मीडिया। जो नेक्स्ट जो लेयर आती है बेटा वो होती है ट्यूनिका इंटाइमा। इस जो लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका, TUNICA, ट्यूनिका इंटाइमा, INTIMA। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम?
ट्यूनिका इंटाइमा। ट्यूनिका इंटाइमा स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये ट्यूनिका इंटाइमा किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की ये बनी होती है, जिसको कि हम एंडोथीलियम भी बोल सकते हैं। समझ में आया बेटा? ये एंडोथीलियम हो गया। और जो ये बीच का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है ल्यूमेन। ल्यूमेन मींस जो छिद्र, जो छिद्र। तो ये समझ में आया? मस्कुलर एंड इलास्टिक टिश्यू चेंज होते रहते। क्या बेटा? ल्यूमेन में छेद जिसमें आपका ब्लड बहता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, छिद्र। ये मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू चेंज होते रहते हैं। द डिपेंड, और इनकी जो साइज और स्ट्रक्चर है वो हमारे आर्टरीज की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। आर्टरीज आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको आर्टेरियोल्स कहते हैं। ये आर्टरीज की जो वाल है वो थिक होती है। थिक मींस मोटी होती है। आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे आप वेन से ब्लड को लेंगे तो वेन में धीरे धीरे खींचना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप फीमोरल आर्टरी या किसी आर्टरी से ब्लड को लेते हो तो उसमें इतना प्रेशर रहता है कि आपका जो सिरिंज का जो पिस्टन है ना, वो भी थोड़ा सा अपने आप ही पीछे हो जाता है, इतना फ्लो आता है उसका, क्योंकि आर्टरी डायरेक्ट हमारे हार्ट से ब्लड को लेके आ रही है। तो आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये चीज समझ में आई मेरे बच्चों? जो आर्टरी की स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती है बेटा, ये याद रखना। ट्यूनिका सबके बीच में लगना है। ट्यूनिका पहली, ट्यूनिका दूसरी, ट्यूनिका तीसरी। जैसे तुम्हारे दोस्त का नाम ट्यूनिका है तो सबसे पहली ट्यूनिका एडवेंशिया। इस एडवेंशिया को एक्सटर्ना भी बोल सकते हैं। एक्सटर्ना मींस भैया बाहरी लेयर है ट्यूनिका एडवेंशिया। बीच वाली को ट्यूनिका तो मींस लेयर, मीडिया हो गई बीच वाली, मीडिया। अंदर वाली को इंटाइमा बोल दिया है। तो ये 3 लेयर होगी। अंदर हो गया ये ल्यूमन, जहां से आपका ब्लड फ्लो होता है। ये समझ में आया डायग्राम आपको? अब हम जब वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स के अंदर भी 3 लेयर्स होती है, पर वेन्स की जो ये लेयर है ये थिन होती है। और इस ट्यूनिका वेन के अंदर भी ये तीनों लेयर होती हैं। पहली आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटाइमा। लेकिन ट्यूनिका मीडिया के अंदर मसल्स कम पाई जाती है वेन्स के अंदर। वेन्स बैक फ्लो, अब सुनना बेटी, ये रब करूं मैं, ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई आपको कि वेन के अंदर भी भैया, वेन के अंदर भी तीनों लेयर्स पाई जाती हैं। पहली जो वेन के अंदर लेयर होती है वो सेम आर्टरी की तरह होती है। लेकिन वेन के अंदर क्या होता है बेटा? वाल्व्स पाए जाते हैं। वेन के अंदर क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो मसल्स कम होती है, ट्यूनिका मीडिया में मसल्स कम पाई जाती हैं। और इन वेन्स के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। जैसे हमारी ये जो वेन है ये लेग्स के अंदर पाई जा रही है, इनमें ऐसे ये वाल्व पाया जाता है। मींस जब हम खड़े हुए हैं तो ये ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन हम सोचे कि ब्लड नीचे से ऊपर चला जाए, ये नहीं जाएगा, क्योंकि वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। समझ में आया? जब ही तो हम प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग करते हैं तो वेरिकोज वेन नाम की एक डिजीज कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमारे पैर और फीट की जो वेन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। और प्रोमिनेंट होने के कारण पैरों में दर्द होना, सुन्नपन आना, नीला पड़ जाना, ये सिम्टम्स आते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम अलग अलग पोजीशन, जैसे पैरों को एलिवेट करके रखते हैं, गुनगुने पानी धोते, वो अलग चीज है। लेकिन वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ये समझ में आया? वाल्व, वेन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? ये वाल्व। ये वाल्व क्या करेंगे? प्रिवेंट करते हैं किसको भैया? बैक फ्लो को। समझ में आया बेटी? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे ये वाल्व। और बाल्स आर फाउंड मोर नंबर्स इन वेन्स, स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स, जो मैंने आपको बताई है। तो ये हमारे वेन की स्ट्रक्चर हुई। वेन के अंदर भी तीनों लेयर होती है। आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी लेयर ट्यूनिका मीडिया, तीसरी लेयर ट्यूनिका इंटाइमा। तीनों समझ में आई? अब हमारा डिफरेंस क्या है आर्टरीज और वेन के अंदर? जब हम डिफरेंस की बात करते हैं भैया कि आर्टरी और वेन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हमारी आर्टरी, आपको पता है कि ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी तक लेके जाती है, और वेन्स क्या करती है? बॉडी से हार्ट को लेके आती है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरीज की जो बॉल है वो मोटी होती है, थिक होती है, और वेन्स की पतली होती है। समझ में आई? थिक और थिन का हो गया। उसके बाद आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, वेन के अंदर प्रेशर कम होता है।
आर्टरीज के अंदर क्लीन ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी आर्टरी में बस उल्टा होता है। वेन्स के अंदर डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के अलावा, ठीक है बेटा। आर्टरीज के अंदर मोर मसल्स पाई जाती है, और वेन में मैंने आपको बताया ना, ट्यूनिका मीडिया जो वेन की होती है उसके अंदर मसल्स कम पाई जाती है। आर्टरी के अंदर आर्टरी के अंदर वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ये कॉमनली डिफरेंस है हमारे आर्टरीज और वेन्स के बारे में, समझ में आया बेटी? लिखाने के लिए लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये चारों चीज आपको याद है। तो सबसे पहले आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स के अंदर डिऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते, उसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। आर्टरी के अंदर बैकफ्लो नहीं हो सकता ब्लड, उसके अंदर नहीं, आर्टरी के अंदर बैकफ्लो का एग्जांपल मत दो। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड बहता है ओनली पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, वेन्स के अंदर पल्मोनरी वेन के छोड़ के सब जगह डिऑक्सीजनेटेड बनता है। आर्टरी के अंदर मसल्स ज्यादा पाई जाती हैं, वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया के अंदर मसल्स लेस होती है। आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते, वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का, उस वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है। आर्टरीज की वाल थिक मोटी होती है, मजबूत होती है, और वेन्स के अंदर थिनर वाल हो जाती है। आर्टरीज हमारे ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है, वेन्स ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लाती है। और बेटा एक डिजीज कंडीशन आती है, जो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग करते हैं उनकी जो ATHEROSCLEROSIS एथेरोस्क्लेरोसिस, जो लोग प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जो ये निकोटीन है ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो थिकनेस है उसको कम कर देता है, उनकी थिकनेस को कम कर देता है। तो जब उस कारण उन आर्टरीज को डैमेज होने का चांसेस होता है, और ब्लड फ्लो कभी सभी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसको हम डिजीज कंडीशन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आया? अब आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारे पूरे बॉडी के अंदर स्मॉल स्मॉल वेसल्स के रूप में फैली होती है। कैपिलरीज सिंगल लेयर की बनी होती है, जिसको जो सिंगल लेयर से बनती है वो एंडोथेलियल सेल्स से बनी होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं हमारे इन कैपिलरीज से। ये स्मॉल ब्लड वेसल्स का जाल होता है। आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स लिंक होते हैं इस नेटवर्क से, इस नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल का। ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज समझ में आई आपको? ये हमारा डिफरेंस हुआ आर्टरीज और वेन के बारे में, जो कि आपको याद करना है बेटा। स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि आर्टरी वेन कोई सी हो, सबसे आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंशिया, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं, दूसरी लेयर ट्यूनिका मीडिया, तीसरी लेयर ट्यूनिका इंटाइमा। ये तीनों लेयर्स के नाम आपको याद रखने, और बाकी हमारी वीडियो से यूं ही बने रहिए, यूं ही साथ देते रहिए, दोस्ती का फायदा निभाते रहिए, और दोस्ती निभाते रहो, फायदा देते रहो, काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो, शेयर करते रहो, दोस्तों से मिलते रहो। बाय बाय, टेक केयर।